बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप? यकीनन ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप जानते हैं हम मिलके पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम, और इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है उसको हम एक हिस्से में पढ़ चुके हैं, वो है जिंदगी के आदाब। प्यारे बच्चों, आज हम इसे अपने अगले हिस्से में पढ़ने लगे हैं और सबक का हमारा सबक नंबर है 4.2, जिसमें शामिल है हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से कि सादा जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सके। सादा जुमला आपको दिया जाए और आपको ज़माने की किसी भी किस्म में उसको बदलने के लिए कहा जाए, आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप उसको पहचाने कि उसका ताल्लुक ज़माने की किस किस्म से और आप उसको दूसरी किस्म में बदल सकें। उससे पहले हम देखेंगे अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। वो कुछ इस तरह से है कि हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे मुंह कुरान के रास्ते हैं, उन्हें मिसवाक के जरिए पाक साफ रखा करो। चूंकि सबक है हमारा आदाब जिंदगी, तो जिंदगी के आदाब के लिए ही आपके पास है कि मिसवाक करने की फजीलत बताई गई कि आपको अपने मुंह को जिस्मानी सफाई में, पाकीज़गी में अपने मुंह की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। खास तौर पर यहाँ पे मिसाल दी गई कुरान पाक की तिलावत के वक्त। अगर आप कुरान पाक की तिलावत करना शुरू करें तो उससे पहले बेहतर है, फजीलत है इसमें कि आप मिसवाक कर लिया करें कि अगर आपने कुछ ऐसा खाना खाए जिससे आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो गई तो वो खत्म हो जाए। हमेशा की तरह पहले हम करेंगे दोहराई, और दोहराई में आपने कल पढ़ा इस्म मारफा और इस्म नकरा। आपके पास चंद अल्फाज हैं, आपने अपनी मुअल्लिमा की मदद से इन अल्फाज को पढ़ना है। वो आपको पढ़ के बताएंगी, एक लफ्ज वो बोलेंगी, आपने हाथ खड़ा करना और उनको बताना है कि इस लफ्ज को हम इस्म मारफा में शामिल करेंगे या इस्म नकरा में। आप जानते हैं इस सरगर्मी को करने के लिए आपको वीडियो को रोकना पड़ेगा, तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से दोहराई की ज़ैल में इस्म मारफा और इस्म नकरा बताइए। जी, तो यकीनन आप लोगों ने दोहराई तो कर ली होगी। पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हम क्या करें। एक जुमले आपके पास, कल कौन आया था? कल कौन आया था? तुम क्या खा रहे हो? हम कल सैर को जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता, ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम बातचीत कर रहे हैं आपस में? हाँ जी, यही तासुर आ रहा है कि हम इन जुमलों को उस वक्त अदा करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जुमले आपके अलग अलग जमाने को भी जाहिर कर रहे हैं। हमारी ये बातचीत जो है वो गुजरे हुए कल से मुतल्लिक है, आज से मुतल्लिक है और आने वाले कल से मुतल्लिक है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा, आपने हासिल ताल्लुम भी इब्तिदा में देखा कि आज हमने सादा जुमलों को जमाने की मुख्तलिफ इकसाम यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में तब्दील करना सीखना है। यही हमारा आज का मकसद तदरीस है और इसी की हम अभी मश्क करेंगे। प्यारे बच्चों, जमाने की अकसाम आप जानते हैं, आप वाकिफ हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि जमाने की 3 अकसाम है। फेल माजी यानी गुजरा हुआ जमाना, फेल हाल आज का जमाना, मौजूदा वक्त, और फेल मुस्तकबिल वो जमाना जिसने अभी आना है यानी आज के बाद, हाँ वो कल ही क्यों ना, उसको हम कहेंगे फेल मुस्तकबिल। ये हमारे जमाने की 3 अकसाम है और इसको आपकी किताब में इस तरह से दिया गया है। जुमलों को जमाने के लिहाज से तब्दील करने के लिए माजी में था, थी और थे, जबकि हाल में है, हूं और हैं का इजाफा किया जाए। जैसे जारा और खेलना से जमाना माजी का जुमला जारा खेल रही थी। अब खेलना उसका फेल है, चूंकि हम अफाल पढ़ रहे हैं, फेल पढ़ रहे हैं, किसी काम का करना या होना पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम अपने तीनों जमानों में बदलेंगे। जबकि हाल का जुमला है मौजूदा जमाने का कि जारा खेल रही है। आप खुद सोचिए, इस वक्त आप जमात में मौजूद हैं तो आप क्या है, आप पढ़ रहे हैं या आप लिख रहे हैं? जो गुजर गया कल, तो आपने कल जो काम किया था, हम फेल पढ़े, और आप जानते हैं फेल कहते हैं किसी काम के करने होने या पाए जाने को। तो कल आपने जो काम किया था वो जमाना माजी था, फेल माजी था। इसी तरह से इनमें अलामत माजी थी इस्तेमाल की गई और अलामत हाल है के जरिए से फेल को किसी एक जमाने के साथ खास किया गया है या बताया गया है। ठीक है, अब आपने एक करनी है इनफरादी सरगर्मी, और सरगर्मी आपने यूं करनी है कि इन जुमलों को फेल की बाकी 2 हालतों में बदलना है। यानी अगर जुमला आपका जमाना है हाल से है तो आपने उसे माजी और मुस्तकबिल में बदलना है। मुस्तकबिल के लिए मैं आपको बताती चलूं कि आप जानते हैं कि जो काम आपने
آنے والے دن کے لیے جس کا منصوبہ بنا رکھا ہو, جس کا خیال یا ارادہ ظاہر کر رکھا ہو, اس کو آپ فعل مستقبل کہیں گے. جیسے میں کل سیر کے لیے جاؤں گی, میں کل خریداری کرنے جاؤں گی, میں کل اپنی سہیلی کی سالگرہ پہ جاؤں گی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فعل مستقبل ہیں. آپ کے پاس چند جملے ہیں, جیسے احمد جماعت میں اول آیا تھا, میں اسکول جا رہا ہوں, علی جون میں میرے گھر آئے گا. آپ نے ویڈیو کو روکنا ہے اور ان تینوں جملوں کو, پہلے جملے کو غور کریں کہ یہ کس زمانے سے, باقی دونوں زمانوں میں بدلنا ہے. دوسرے جملے کو بھی دونوں زمانوں میں اور تیسرے کو بھی باقی کے دو زمانوں میں بدل کر اس سرگرمی کو کرنا ہے. لیکن اس کو کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ویڈیو کو روکنا. جی تو یقیناً انفرادی سرگرمی تو آپ لوگوں نے سر انجام دے لی ہوگی. اب آپ کریں گے گروہی سرگرمی, اور گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ طلبہ کو دو حصوں میں بانٹ دیں. آپ کی معلمہ پوری جماعت کو دو گروہوں میں تقسیم کریں گی. ایک گروہ فعل کی ایک حالت کا بتائے گا, جملہ بولے گا. دوسرے گروہ کو کوئی ایک بچہ ہاتھ اٹھا کر معلم یا معلمہ کی ہدایت کے مطابق اس کے فعل کی حالت کو بدلے گا. اب آپ کی معلمہ, جیسے فرض کریں جو آپ کا پہلا گروہ ہے اس نے آپ کو زمانہ حال کا جملہ کہا, اور آپ کی معلمہ دوسرے گروہ سے کہتی ہیں کہ آپ اسے زمانہ مستقبل میں بدلیں, تو دوسرا گروہ اس کو مستقبل میں بدلے گا. اسی طرح دوسرے گروہ کے بچے نے زمانہ ماضی کا جملہ کہا اور معلمہ نے پہلے گروہ سے کہا کہ آپ نے اس کو زمانہ حال میں بدلنا ہے. تو آپ اس سرگرمی کو اس صورت میں, گروہ کی صورت میں, اس انداز میں سر انجام دیں گے, اور اس کے لیے بھی آپ کو ویڈیو کو یہیں پہ روکنا پڑے گا. یقیناً آپ لوگوں نے یہ دونوں سرگرمیاں جو انفرادی اور اجتماعی طور پر کی گئی یہ مکمل کر لی ہوں گی. اب آپ کریں گے اپنی مشق, اور مشق ہے ہمارے پاس سوال نمبر 8, جس میں ذیل میں موجود جملوں کو زمانہ ماضی اور زمانہ حال کے ساتھ خاص کرتے ہوئے دوبارہ تحریر کریں. یعنی اس میں آپ اس کو بدلیں گے, اس کی تخصیص کریں گے اور اس کو تبدیل کریں گے. مشق کا یہ سوال آپ ابھی جماعت میں کریں گے, اور ایک آپ کریں گے ورک شیٹ جس کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی, لیکن یہ آپ کا ہوگا آج کا گھر کا کام. اس میں ہے سوال نمبر 1 کے کچھ ملے جلے جملے لکھے گئے ہیں, آپ نے ان کے سامنے زمانے کے اعتبار سے ان کی حالت کا نام لکھنا ہے. دوسرا سوال ہوگا آپ کے پاس کہ دیے گئے جملوں کو فعل کی دیگر 2 حالتوں میں آپ نے بدلنا ہے, بالکل اسی طرح جیسے ابھی ہم نے ایک سرگرمی سر انجام دی. یہ تھا ہمارا آج کا سبق, جس میں آپ نے زمانے کے لحاظ سے فعل کو تقسیم کرنا, اس کی اقسام کو سیکھا. کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.